नमस्कार दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं राजस्थान के चूरू जिले के सालासर बालाजी। अब आपको मैं सालासर बालाजी के मंदिर के बारे में जानकारी दे रहा हूं। सालासर बालाजी भगवान हनुमान जी के भक्तों के लिए एक धार्मिक स्थल है। यह राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है। वर्ष भर में यहाँ असंख्य भारतीय भक्त दर्शन के लिए सालासर धाम आते हैं। हर वर्ष चैत्र पूर्णिमा और आश्विन पूर्णिमा पर बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। भारत में ये एकमात्र बालाजी का मंदिर है जिसमें बालाजी की दाढ़ी और मूंछ है। बाकी चेहरे पर राम भक्ति में राम आयु बढ़ाने का सिंदूर चढ़ा हुआ है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण मुस्लिम कारीगरों ने किया था, जिसमें मुख्य फतेहपुर से नूर मोहम्मद वदाऊ थे। हनुमान सेवा समिति मंदिर और मेलों के प्रबंधन का काम करती है। यह रहने के लिए कई धर्मशाला और खाने पीने के लिए कई जलपान कर रेस्तरां भी उपलब्ध है। हनुमान मंदिर सालासर कस्बे के ठीक बीच में आया। वर्तमान में सालासर हनुमान सेवा समिति ने भक्तों की तादाद बढ़ते देखकर दर्शन के लिए काफ़ी व्यवस्था की है। दोस्तों, जानकारी सामने आया कि बालाजी के एक भक्त थे मोहन राम जी। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर बालाजी ने मूर्ति रूप में प्रकट होने का वचन दिया। अपने वचन को पूरा करने के लिए बालाजी नागौर जिले के आसोटा गांव में 1811 ईस्वी में प्रकट हुए। इसकी भी एक रोचक कथा है। आसोटा के एक जाट खेत जोत रहा था, यानी कि एक किसान जो जाति से जाट था, वो खेत जोत रहा था, खेती कर रहा था। तभी उसके हल्की नोक किसी कठोर चीज से टकराई और उसे निकाल कर देखा तो एक पत्थर था। किसान जाट ने अपने अंगूठे से पत्थर पोंछकर साफ किया और उस पर बालाजी की छवि नजर आने लगी। इतने में जाट की पत्नी खाना लेकर आई। उसने बालाजी की मूर्ति को बाजरे का चूरमे का पहला भोग लगाया। यही कारण है कि बालाजी को चूरमे का भोग लगता है। ये मोहन राम जी की एक समाधि स्थल भी है। कहते हैं कि जिस दिन ये मूर्ति प्रकट हुई उस रात बालाजी ने सपने में आसोटा के ठाकुर को भी अपनी मूर्ति सालासर ले जाने के लिए कहा। दूसरी तरफ मोहन राम को सपने में बताया कि जिस बैलगाड़ी में मूर्ति सालासर पहुंचेगी उसे सालासर पहुंचने पर कोई नहीं चलाए। जहां बैलगाड़ी खुद रुक जाए वहीं मेरी मूर्ति स्थापित करना। सपने में मिले निर्देश के अनुसार मूर्ति को वर्तमान स्थान पर स्थापित किया गया। पूरे भारत में एकमात्र सालासर बालाजी है जो दाढ़ी वाले बालाजी के नाम से जाने जाते हैं। और बालाजी के बारे में एक बड़ी रोचक बात यह है कि इनके मंदिर का निर्माण करने वाले मुस्लिम कारीगर थे और नूर मोहम्मद दाऊ के नाम के थे। बालाजी की धूनी को चमत्कारी माना जाता है। कहते हैं कि बाबा मोहनदास जी ने 300 साल पहले इस धूनी को जलाई थी, जो आज भी अखंडित प्रचलित है। सालासर बालाजी के आने वाले काफी सालों बाद यहाँ माता अंजनी का आगमन भी हुआ है। कहते हैं कि बालाजी के अनुरोध पर माता अंजनी सालासर आई और जिन्होंने कहा कि वह साथ में नहीं रहेंगे, इससे पहले किसकी पूजा होगी ये समस्या हो सकती है। इसलिए बालाजी का माताजी का मंदिर भी बालाजी मंदिर के कुछ दूरी पर स्थित है। इस मंदिर में अन्नी माता की गोद में बालाजी बैठे हैं। इस मंदिर के आगमन की कथा भी बड़ी रोचक है। अन्नी माता का मंदिर क्यों बना, इसके पीछे ये कथा ये भी कही जाती है कि ब्रह्मचारी हनुमान जी ने अपनी माता अंजना से कहा कि वह स्त्री व संतान संबंधी समस्या व यौन रोग की परेशानी लेकर आने वाले भक्तों की चिंता दूर करें और कठिनाई महसूस करते हैं, इसलिए आप यहाँ वास करें, भक्तों की इस परेशानी को दूर करें। तो भक्तों, बालाजी के मंदिर के ठीक पीछे वहाँ सालासर के अंदर अन्नी माता का भी मंदिर है। जो बालाजी की माता है वो हम सब की माता है। पंडित पन्नालाल के नाम के व्यक्ति जो देवी अंजनी के भक्त थे, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी अंजनी है यह आशीर्वाद दिया कि उनकी तपस्या स्थल पर वो निवास करेगी। इसके बाद सीकर के नरेश कल्याण सिंह जी ने माता की प्रेरणा से यहाँ माता की मूर्ति स्थापित करवाई। वैसे दोस्तों, आप बालाजी को गुरु कीजिए तो सब कुछ आपके संकट और कष्ट दूर हो जाए। कुछ लोग तांत्रिक जादू टोना के चक्कर में पड़ते हैं। बालाजी एक ऐसे भक्त थे जिन्होंने प्रभु से कुछ नहीं मांगा। बाकी सभी भगवान के किसी की पत्नियां थी, किसी ने जमीन जायदाद मांगा, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने लोक राज्य मांगा, किसी ने राजगद्दी मांगी, लेकिन बालाजी ने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ प्रभु की भक्ति की। और यही बालाजी महाराज है जो तन मन धन में सबके साथ रहते हैं। और बालाजी की भक्ति के बढ़कर कोई भक्ति नहीं है। अगर बालाजी की भक्ति कर दी तो आपको समझ लो सभी कष्ट दूर हो गए। ये थी सालासर बालाजी के बारे में जानकारी, गूगल के द्वारा दी गई जानकारी जो मैंने आपको बताई है। अगर दोस्तों, बालाजी की भक्ति से बढ़कर कोई भक्ति नहीं है। आप प्रभु बजरंगबली की भक्ति कीजिए, प्रभु श्री राम आपको अपना आप मिल जाएंगे। क्योंकि हनुमान जी प्रभु श्री राम के गेट पर खड़े रहते हैं। इससे पहले आपको हनुमान जी की अनुमति लेनी पड़ती है, उसके बाद प्रभु श्री राम मिलते हैं। तो आपको भगवान से मिलना है प्रभु श्री राम से, तो पहले आपको बजरंगबली को खुश करना पड़ेगा, संतुष्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको मंगलवार को व्रत करना पड़ेगा और चूरमे का भोग लगाना पड़ेगा बालाजी महाराज को, और सच्चे मन से प्रार्थना करनी होगी। और दूसरी बात, आपको
नॉन वेज व ड्रिंक यूज नहीं करनी है, किसी प्रकार दारू मीट के हाथ भी नहीं लगाना है, इससे बिल्कुल दूर रहना है। और बालाजी एक ऐसे भगवान है जिन्होंने कभी किसी प्रकार लालच नहीं किया है, धन दौलत पत्नी किसी प्रकार का राज नहीं मांगा है, किसी प्रकार कोई वरदान नहीं मांगा है, सिर्फ प्रभु भक्ति में लीन रहे। और आपको कोई भी भक्ति करनी है तो बालाजी से भक्ति से की, क्योंकि बालाजी की भक्ति के मुकाबले कोई भक्ति नहीं है। सभी कष्ट पीड़ा बालाजी दूर करते हैं, सच्चे मन से की गई प्रार्थना बालाजी सुनते हैं। और ये मंदिर बहुत ही बड़ा है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। जब भी दोस्तों आप राजस्थान आए तो चूरू जाते हैं तो सालासर बालाजी के दर्शन जरूर कीजिए, बहुत चमत्कारी मूर्ति है। मेरा हर सप्ताह एक टूर लगता है, महीने में 2 टूर लगी जाते हैं सालासर बालाजी के, और बहुत अच्छा शानदार मंदिर है। सालासर बालाजी के आसपास खाटू श्याम भी है, इधर लोहागल, ये सब आसपास क्षेत्र है। खाटू श्याम, जीण माता, सालासर बालाजी, लोहागल, इन ज़्यादा के बीच कोई दूरी नहीं है, कोई ज़्यादा दूरी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर। खाटू श्याम, सालासर, लोहागल, जीण माता, ये सब पास है। तो जब भी आपका सीकर साइड का टूर बने तो ये आप दर्शन कर सकते हैं। ये लोहागल के, खाटू श्याम जी के, जीण माता के, सालासर बालाजी के। और उधर आप जयपुर से आगे जाओगे तो आपको मेहंदीपुर बालाजी भी दिखेंगे। राजस्थान में बहुत से मंदिर है बालाजी के, लेकिन सालासर जितनी बालाजी की भीड़ बढ़ती है इतनी भक्तों की कहीं भीड़ नहीं होती है। शायद राजस्थान का ये ऐसा पहला मंदिर है जहाँ मेहंदीपुर और सालासर बालाजी 2 ही जगह सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। और जिन भाई लोगों ने बालाजी के दर्शन नहीं किए उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सब्सक्राइब करोगे दोस्तों तो आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। वीडियो तो बहुत आते हैं लेकिन मंदिर के दर्शन कोई नहीं कराते हैं, ना कोई किसी प्रकार के वहाँ इतिहास बताता है कि इस मंदिर का क्या इतिहास है, इस बारे में कोई किसी प्रकार कोई जानकारी नहीं देता है। सब लोग वीडियो बनाकर उड़ा देते हैं लेकिन बाद में जानकारी कोई नहीं देता है, इतिहास कोई नहीं बताता है। आप देखिए बालाजी का मंदिर, बहुत बड़ा विशाल मंदिर है, ट्रस्ट है एक तरह का। और यहाँ बहुत सारी भोजनशाला है, धर्मशाला सब बनी है, रहने की सुविधा है, होटलें हैं। लेकिन दिन को दोपहर को मंदिर के पट बंद होते हैं, आपको पता होंगे 12 से 5 के बीच। जो बड़े मंदिर होते हैं उनको 12 से 5 के बीच बंद होते हैं, जैसे मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी, खाटू श्याम, श्रीनाथ जी, सांवलिया जी, इनके बीच में पट बंद हो जाते हैं 12 से 5 के बीच में। उस समय भगवान आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं। ये थी बालाजी मंदिर के बारे में जानकारी दोस्तों। अगर आपको किसी प्रकार कोई हमारी तरफ से गलती हुई है तो मुझे अपना छोटा भाई, छोटा बच्चा समझकर माफ़ करें। जय बजरंगबली, सालासर बालाजी महाराज की जय। ये नारियल लोग यहाँ बांधते हैं मनोकामना पूर्ण करने के लिए। वैसे भक्तों बालाजी को आप जब भी भोग लगाए तो चूरमे का भोग लगाए, चूरमा चाहे बाजरे की रोटी का हो या गेहूं की रोटी का, इससे बालाजी जल्दी खुश होते हैं। दोस्तों ये थी बालाजी महाराज की यात्रा राजस्थान के चूरू जिले के सालासर धाम की। और अब हम वापस अपने गंतव्य स्थान जा रहे हैं। जय बजरंगबली। आज की यात्रा यहीं समाप्त होती है। जय सिया राम।